अब जैसे एफ एक्स इजिकल टू था, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर 0 से 5 के बीच में, एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो अगर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके हिसाब से इवन दिख रहा है। लेकिन अगर f2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, f ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे 4 आ जाएगी। लेकिन अभी डेफिनेशन में लिखाया था कि -x और x दोनों डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अब -2, 2 अगर हम 0,5 में देखते तो -2 बिलोंग नहीं करता, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। अब हमको इवन एक्सटेंशन बनाना है, तो जैसे इफ एफ एक्स दिया हुआ है 0 से, एफ एक्स दिया है 0 से a के बीच में, मतलब निगेटिव वाला नहीं है, तो इसका इवन एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, इवन एक्सटेंशन हो जाएगा f ऑफ -x -a से 0 के बीच में। इवन एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि अगर ये मिला के लिख देंगे तो फंक्शन इवन बन जाएगा। मतलब इसका समझो, अब जैसे इसमें है, जैसे एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर गिवन था 0 से 5 के बीच में, तो अगर इवन एक्सटेंशन इसका लिखेंगे तो इवन एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -x -5 से 0 के बीच। तो ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है, इसका इवन एक्सटेंशन ये हो गया। अगर तुमसे पूछा जाए इवन एक्सटेंशन तो एफ ऑफ -x लिख दो। बाय द वे यहाँ पे सेम आ रहा है, अलग अलग भी आता है। अब अगर इवन फंक्शन बनाना है तो इवन फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला, और यही सेम यहां भी आ रहा है। अब ये इवन फंक्शन बन गया, ध्यान रखना, ये नाइदर इवन नॉर ऑड, ये उसका इवन एक्सटेंशन, और ये पूरा अब दोनों मिला के लिखेंगे तो इवन फंक्शन हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख देते हैं नॉर्मली। अगर ये नहीं लिखा है तो ये मान लिया जाता है कि निगेटिव से पॉजिटिव अपने आप से है, तो वो इवन बन जाता है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है, मतलब किसी क्वेश्चन में इतना दिया है तो इवन हम बोल देंगे, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि -a से a दिया गया होगा। अभी इसी फंक्शन में अगर ऑड एक्सटेंशन बनाना हो तो ऑड एक्सटेंशन क्या होता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ -x। ये ऑड एक्सटेंशन होता है। तो मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है नाइदर इवन नॉर ऑड है, इसका इवन एक्सटेंशन ये हो गया। इसी का अब ऑड एक्सटेंशन बनाना हो, पहले इसको नोट कर लो फिर बताते हैं आगे।
ओके, अब इसी का जैसे ऑड एक्सटेंशन बनाना हो, सेम क्वेश्चन का बना रहे हैं, इसका ऑड एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हो गया माइनस इसी फंक्शन का ये ऑड एक्सटेंशन हो गया। अब अगर हम ऑड फंक्शन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 to 5, और अब ऑड एक्सटेंशन लिख देंगे, ये अब ऑड फंक्शन बन गया है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मिला के ऑड फंक्शन बन गया। जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है एक्स, कुछ भी लिखा हुआ है फंक्शन, अब यहां लिख दिया मान लो 0 से 1 के बीच में। अब इसका कह दिया जाए इसका इवन एक्सटेंशन बनाओ ऑड एक्सटेंशन बनाओ, तो इसका इवन एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस कॉस एक्स ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स रहेगा ऐसे ही, ये लॉग 1 प्लस मॉड एक्स ही रहेगा, ये ए टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। समझ आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दिया। किसके बीच में हो गया ये, -1 से 0। अब इवन फंक्शन लिखना होगा, अब ये इवन फंक्शन बन गया, इसी का ऑड एक्सटेंशन निकालिए अगर, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, इसी में बस माइनस लग जाएगा। ये इसका ऑड एक्सटेंशन हो गया, और ऑड फंक्शन क्या बनेगा, ये वाला फंक्शन, और उसके साथ ये वाला, ऑड एक्सटेंशन में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स प्लस a टू द पावर माइनस एक्स। ये ऑड फंक्शन बन गया। ध्यान रखना, ये हमारे पास फंक्शन दिया है, उसका इवन एक्सटेंशन कर लेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स लगाएंगे, इवन फंक्शन में दोनों को मिला के लिख देंगे। ऑड एक्सटेंशन में क्या, ऑड एक्सटेंशन में क्या होगा, ये हमको जब तुमको ऑड एक्सटेंशन पूछा है तो ये नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ये कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ये पहले निकाल चुके थे इसलिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा ऑड एक्सटेंशन हो गया। अब इसको मिला के लिखेंगे तो ये ऑड फंक्शन मिल गया। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में इतना दिया होता है, जैसे ये दे दिया या ये नहीं, ये दिया गया है, अब पूछा गया है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो जो ओरिजिनल फंक्शन दिया उसमें एक्स का माइनस एक्स लगा के देख लेना, अगर सेम आ जाए तो इवन हो गया, अगर माइनस और मल्टीप्लाई हो जाए तो ऑड हो गया। तो कभी कभी ये इवन ऑड एक्सटेंशन पूछा जाता है, कभी कभी ये दे दिया जाता है और पूछा जाता है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। समझा क्या नहीं? इसके बाद एक दो पॉइंट नोट कर लो। even function is symmetrical about even function is symmetrical about y axis। मतलब ये होता है जैसे कोई फंक्शन ही दिया गया, मान लो ये दिया गया है और इसका बिल्कुल ऐसा ही इधर बन जाए, तो मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब y एक्सिस का अबाउट फोल्ड करेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। odd function is symmetrical about origin। odd function जो होते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे ओरिजिन के अबाउट के सिमेट्रिकल का मतलब वो है जैसे ये दिया हुआ है, तो ओरिजिन का अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब ये, मतलब पूरा 180 डिग्री पे रोटेट करा दें पूरा फंक्शन को, तो एक दूसरे को ओवरलैप हो जाए, 180 डिग्री रोटेशन। मतलब इसको अगर जैसे यहां से मान लो एक लाइन एक पॉइंट ये मान लें और इसको पूरा 180 घुमा दें, हाँ तो ये हाँ पहले का तीसरे पे दूसरे का चौथे पे, तो सीधे सीधे पूरा पूरा ओवरलैप पड़ जाए। जैसे ये उठा हुआ है यहाँ इसके साथ चला जाएगा, ये दबा हुआ है तो उठे के साथ चला जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। क्लियर ना ये? पीरियोडिक फंक्शन A function is periodic if f of x plus t is equal to fx, both x and x plus t belongs to domain of the function। t is least positive number। t जो है वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। जैसे अब हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ 14 पाई प्लस एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा साइन ऑफ 14 पाई प्लस एक्स, फिर साइन एक्स ही रहेगा।
यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इसका पीरियड नहीं बता सकते। पीरियड बताने के लिए ये हमको देखना पड़ेगा कि ये जो साइन एक्स लौटा है पहली बार कब लौटा है। तो इसको चेक करने के लिए एक ही मेथड होता है, या तो मैनुअल मेथड चेक करें या फिर ग्राफिकल मेथड चेक करें। तो अब जैसे हम यहां लेंगे एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा। अब इसके पहले कभी नहीं होगा, ठीक है ना, इसके पहले हम कभी भी चेंज करेंगे तो या माइनस साइन एक्स आ जाएगा या कॉस एक्स आ जाएगा, कुछ भी आएगा, ये सेम वापस नहीं आएगा। तो इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई। मतलब ये देखना पड़ता है पहली बार कब रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 14 पाई प्लस एक्स देख के कह सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स, लेकिन पीरियड बताने के लिए ये पता लगाना पड़ेगा कि पहली बार ये रिपीट कब हुआ था। नोट करो, फेस में कुछ पॉइंट नोट करवा दें। पॉइंट्स नोट करो कुछ। फर्स्ट पॉइंट, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा कॉसिक एक्स कॉमा कॉट एक्स, नहीं कॉसिक एक्स कॉमा सेक एक्स, साइन कॉस कॉसिक सेक आर पीरियोडिक फंक्शन with period 2 pi Second point, tan x and cot x are periodic with period pi। ये जो पॉइंट लिखवाना है स्टैंडर्ड है, याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, साइन टू द पावर एन एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स कॉसिक टू द पावर एन एक्स सेक टू द पावर एन एक्स आर पीरियोडिक with period 2 pi are periodic with period 2 pi if n is odd and period pi if n is even। पीरियड पाई इफ n is even मतलब इसका ये साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, जो कि 1 यहाँ पे लिखा है, ऑड होता है साइन स्क्वायर एक्स का पाई साइन क्यूब एक्स का 2 पाई, ऐसे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, tan टू द पावर एन एक्स कॉमा कॉट टू द पावर एन एक्स, tan टू द पावर एन एक्स कॉमा कॉट टू द पावर एन एक्स। हाँ नहीं, tan to the power nx comma cot to the power nx are periodic with period pi for both an even and odd, मतलब इवन है या ऑड हो संता नहीं पड़ता, इसका पीरियड हमेशा पाई रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पीरियड ऑफ y is equal to fx is t, then period of y is equal to f of ax is t upon mod a। जैसे हमारे पास साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है,
तो साइन 3x का पीरियड करेंगे तो 2π/3, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे साइन x + 3 लिख दें तो पीरियड 2π ही रहेगा। अगर 3 sin x लिखें तो भी पीरियड 2π ही रहेगा। 3 + sin x लिख दें तो भी 2π रहेगा। केवल जब x में मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ fx and gx are two trigonometrical simple linear function, two trigonometrical simple linear function, then period of hx is equal to lambda fx plus mu gx is less than equal to, नहीं क्या लिखा था, if fx and gx are two trigonometrical simple linear function with period t1 and t2, with period t1 and t2, with period t1 and t2, then period of hx is equal to lambda fx plus mu gx is LCM of less than equal to LCM of t1, t2। इसी पॉइंट की नेक्स्ट लाइन लिखो, इफ fx and gx, नहीं इसमें गलत गड़बड़ हो गया, पीरियड ऑफ hx इज इक्वल टू है, पीरियड ऑफ hx इज इक्वल टू LCM of t1, t2। नेक्स्ट लाइन, इफ fx and gx are arbitrary function, but trigonometry के अलावा कुछ भी हो, then period of hx is less than equal to LCM of t1, t2। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे एलसीएम लिखना है a/b, c/d, e/f, तो क्या हो जाता है एलसीएम ऑफ a, c, e अपॉन SCF ऑफ b, d, ये फॉर्मूला होता है, ये कहते हैं रीजनिंग का फॉर्मूला है, लेकिन यहां जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल लिखो, टू साइन एक्स प्लस 3 sin 2x, इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड हो गया 2π, इसका 2π/2, तो 2π, π। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इसमें अपॉन में है ही नहीं, तो सीधा सीधा एलसीएम हो जाएगा। अपॉन होता तो फॉर्मूला लगाया जाता है। y इज इक्वल टू साइन πt/3 प्लस साइन πt/4, इसका पीरियड क्या होगा? इसका कितना हुआ? 2π/π/3, टी वेरिएबल है,
तो पाई बाई 3 डिवाइड हो जाएगा। इसका कितना होगा, तो इसका हो गया 3, 3 2 6, इसका 8, तो एलसीएम ऑफ 6,8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो पीरियड इज 24। इसका 2/3, 2π/4 मतलब π/2, इसका एलसीएम ऑफ ये क्या हो गया, एलसीएम ऑफ अपॉन तो ऊपर एलसीएम 2π हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा नीचे का, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो तीनों में डिवाइड हो। बनाएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो तीनों में डिवाइड हो। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2π। अब जैसे ये है, तो इसका पीरियड पाई होगा, इवन पावर है, इसका पाई, ये नहीं होगा। हमने क्या लिखवाया, ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंपल लीनियर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंपल लीनियर फंक्शन का मतलब हुआ कि उसमें मॉड नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होना चाहिए, कोई पावर नहीं होनी चाहिए, तब वो चलता है एलसीएम वाला। अब इसमें पावर 4 लगी है, तो इसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिख दिया सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और -2 ये हो गया 1, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये तो 2 माइनस साइन स्क्वायर, ये ऐसे लिखा है 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 1/2, 1 माइनस कॉस 4x बाई, फॉर्मूला होता है ना cos 2x इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री में कहा था, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना। ये कितना हुआ 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 पीरियड क्या हो जाएगा इसका, हाँ 2π/, बस लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता है, यही रेंज निकालने के लिए भी है। रेंज निकालेंगे तो अभी अब जब रेंज पढ़ाएंगे तो साइन कॉस 4x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो रेंज आ जाती है। हम इसका पीरियड यहां से भी निकाल सकते थे,
लेकिन एक प्रोसेस बता रहे हैं इसलिए प्रोसेस के हिसाब से कर दिया। अदरवाइज क्या होगा, साइन स्क्वायर का पीरियड कहते, साइन स्क्वायर का एक्स का पीरियड जो साइन 2x का पीरियड पाई हो गया, स्क्वायर कर देंगे पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हो, सिस्टमैटिक करो इसका। समझ में आ गया पूरा? इसके बाद कंपोजिट फंक्शन। इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, एफओजी बोलते हैं या जीओएफ बोलते हैं, इस कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में बेसिकली तुमको जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो हम बता रहे हैं यहाँ पर, बाकी निकालना तो कॉन्सेप्ट कंपोजिट फंक्शन बहुत आसान होता है। जैसे एफओजी निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अब ध्यान देना, अभी रेंज नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा रेंज का यूज करना पड़ेगा इसमें हमको। जैसे यहाँ पे लिखा होता है y इज इक्वल टू, मान लो h का लिख देते हैं, एच एक्स। तो y की डोमेन क्या हुई, ये x की वैल्यू, और रेंज क्या होती है, पूरी जो एच एक्स की वैल्यू आएगी वो रेंज आएगी। तो x जो होता है डोमेन होता है और y जो होता है वो रेंज होता है। वही चीज यहां पे देखनी है, मतलब h के बाद जो भी कुछ लिखा होगा वो डोमेन होती है और पूरा एच एक्स जो होता है वो रेंज होती है। अब यहां पे देखोगे f के बाद क्या लिखा हुआ है, ये मत देखना अंदर क्या लिखा हुआ है। f के बाद एक बॉक्स बना हुआ है, उस h के बाद एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में डोमेन होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में डोमेन ऑफ ए बोल सकते हो, डोमेन ऑफ वाई बोल सकते हो, या डोमेन ऑफ या एच बोल सकते हो, कोई वाई बोलो या एच बोलो। तो डोमेन ऑफ एफ है ये बॉक्स के अंदर। अब इस बॉक्स के अंदर वही चीज जा सकती है जो बॉक्स के बराबर हो या बॉक्स से छोटी हो। मतलब ये जी मत देखना, भी इस बॉक्स के अंदर वही चीज जा सकती है जो बॉक्स से छोटी हो या बॉक्स के बराबर हो। इसके अंदर है क्या, जी एक्स। तो जी एक्स क्या है, रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ जी है कि नहीं है? तो यानी कि डोमेन ऑफ एफ को बड़ा होना पड़ेगा रेंज ऑफ जी से। तो ये एफ ओ जी कब निकलेगा, जब रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आता है तो कंपोजिट फंक्शन सभी निकाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है, रेंज ऑफ जी इज डोमेन ऑफ एफ, तब एफ ओ जी निकलेगा। ऐसे जी एफ कब निकलेगा, रेंज ऑफ एफ इज ए डोमेन ऑफ। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, इसका हमको नहीं भी मालूम होता है तो भी हम डोमेन रेंज हमको अगर करना निकालना आता है तो हम आसानी से निकाल देंगे। लेकिन अगर थ्योरी में आता है तो फिर लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हमको एफ ओ जी निकालना है, मान लो अंडर रूट के अंदर। तो एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स। जी एफ निकालो, इसमें एफ ओ जी निकल आएगा, लेकिन हमको जो बताना हुआ जी एफ से आएगा। जी एफ निकालो,
तो g ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। मतलब यहां पे g इस x को यहां पे भेज देता है, g इस x को यहां पे भेजता है, तो यहां पे g की जगह g, मतलब g के बाद जो भी कुछ लिखा होगा उसको यहां पे भेज देगा। यहां पे g के बाद एफ एक्स लिखा हुआ है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? अब ये अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो जी ऑफ नहीं निकलेगा। अगर हम डोमेन रेंज पहले निकाल लेते तो आसानी से हो जाता, जैसे इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है, तो इसके अंदर ये आएगा ही नहीं, तो पहले ही मान निकल जाता। लेकिन ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अपने आप आखिर में देख लेना, वो मालूम पड़ जाएगा कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर ना स्टेप कही थे। अब इसके एक दो एग्जाम्पल करते हैं। If fx is equal to x upon under 1 plus x square, find f o f x। करके देखो पहले से। तो इसमें क्या होगा, ये एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 बार एक्स हो गया। पहले एफ एक्स की वैल्यू लिख दी यहां पर, लिख गया वैल्यू ये। अब ये वाला एक्स इसको कहां भेजता है,
तो यहाँ पे ये मान लो x लिखा हुआ है, तो ये वाला f कहाँ कहाँ भेजेगा इसको, ऐसे भेजेगा नहीं भेजेगा, यहां पे x भेजता है यहां पर और यहां पर, तो अब इसकी x की वैल्यू लिख दिया तो ये भेज देगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया, ये वाला 1 + x², ये 1 + x² कट जाएगा, डाउट के अंदर है, ये बन गया। अब ये फिर वैसे ही भेज देगा उसको, ये देख लेना कट के आ जाएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। हो गया, इसका इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन में क्या होता है, एफ ओ जी एफ ऑफ जी एक्स then f is inverse of g or g is inverse of डोमेन रेंज का वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो अभी कंपोजिट फंक्शन में बताया था। ये तो इसका डेफिनेशन हो गई। करते कैसे हैं, जैसे मान लो ये दिया है y इज इक्वल टू, या इसको एफ एक्स मान लो, इसका इनवर्स निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y/1 - y होगी। जैसे ये y का फंक्शन x में लिखा हुआ था तो इसको f(x) लिख दिया था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, gy। जैसे x का फंक्शन तो f(x), y का फंक्शन gy, तो यहां पर gy जो है वो f(x) का इनवर्स है। gy या ये भी बोल सकते हो f(x) का इनवर्स gy है, ठीक है ना।
अब इसमें क्या होता है कि फंक्शन जो होता है हमेशा एक्स की फॉर्म में होता है, इसलिए जी वाई को जी एक्स की फॉर्म में लिख दिया जाता है। फंक्शन हमेशा एक्स में डिफाइन किया जाता है, तो जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एफ इनवर्स एक्स हो गया तो जी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे एफ इनवर्स की फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। ध्यान रखना है, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डोमेन रेंज का वही कॉन्सेप्ट है जो कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब दो एक एग्जांपल और करवा रहे हैं। क्या इनवर्स निकालना है? डोमेन रेंज वही दी गई होंगी जो क्वेश्चन में दी होंगी, जैसे इसकी डोमेन -2 से इन्फिनिटी है, x + 2 > 0, तो इसलिए ध्यान रखना कि हमारा डोमेन रेंज अभी हम नहीं लिख रहे हैं, डोमेन रेंज जैसे दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग। तो कैसे करोगे इसको, हमको x की वैल्यू निकालनी, तो y - 1 इज इक्वल टू, और अगर बेस कोई ऑप्शन में बेस 10 में दिया तो 10 में कर देना, x में e में दिया तो e में कर देना, जैसे हम 10 में मान के चल रहे हैं। x + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू, अब इसी को हम x में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको मतलब जी वाई का फंक्शन मान लिया, तो जी एक्स कितना हो गया इसका, तो ये इसका इनवर्स आ गया, -2 + 10⁻⁻⁻ x - 1। इसका इनवर्स निकालो, इसको लिख सकते हो y - 1 इज इक्वल 10⁻x - 10⁻⁻x। अब डिविडेंडो कंपाउंड लगा दो, तो क्या हो जाएगा, y - 1 + 1 अपॉन y - 1 - 1 इज इक्वल टू 10⁻x
माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 10 टू द पावर एक्स। मालूम है ना रूल वाला, जैसे लिखते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल सी अपॉन डी, ए प्लस बी अपॉन तो ऊपर कितना हो गया y अपॉन हो गया 10 2 इंटू 10 टू द पावर x और ऊपर ये कट गया, नीचे से ये प्लस है, ये ना प्लस, तो माइनस 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ, इसको लिख सकते हो y अपॉन 2 माइनस वाई कर दे इसको, ये कैसे हो जाएगा y अपॉन 2 माइनस वाई 10 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर x, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो y अपॉन 2 माइनस वाई इजिकल 10 टू द पावर 2x, दोनों साइड में 10 बेस का लॉग ले लो, ये कितना हो जाएगा 2x इजिकल लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, x इजिकल टू इसको x में कन्वर्ट कर दो, gx इजिकल टू x अपॉन अब जैसे इसको अगर fx मान लिया होता तो इसको क्या लिख सकते हो, f इनवर्स x इजिकल टू ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन इसका निकल, सिंपल है भाई, इसको fx भी मान लो तो आसानी रहेगी बाद में लिखने में, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको लिख दोगे y माइनस 1 अपॉन 2 इनवर्स कर दो साइन इनवर्स, अब डिविडेंड कंपोनेंट हो, ये ऊपर हो गया 2x
नीचे -2, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, इसी को इन्वर्स क्लिक होगा तो एक्स में कन्वर्ट कर देना, एफ इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा इसका। इसके बाद रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है बाय इनवर्स, जो भी कर रहे थे। दूसरा होता है बाय मैक्सिमा मिनिमा, और तीसरा होता है ट्रायल मेथड। रेंज का कॉन्सेप्ट अधिकतर ट्रायल से ही चलता है, ठीक है ना। बहुत मेथड वगैरह रेंज में बहुत कम लगते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रेंज में कम होते हैं और क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। मतलब जिसने हमने बहुत सारे क्वेश्चन की डोमेन निकाली लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी, इसमें भी, लेकिन सबकी कहा रेंज निकालो, सबकी रेंज निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे हैं कि रेंज कैसे निकाली जाती है। जैसे क्वेश्चन दिया गया, मान लो x/1 + x²। रेंज का मतलब y की वैल्यू निकाल, इसका डोमेन क्या होगा? 1 + x² 0 नहीं होना चाहिए, और वो है भी नहीं। ये पॉजिटिव बीच में प्लस, तो कभी 0 होगा ही नहीं। तो डोमेन इसकी हो गई ऑल x। रेंज के लिए क्या करोगे, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसका मतलब इनवर्स निकालना है बेसिकली। यहाँ पे x की वैल्यू रियल होती है, ठीक है ना। अब इसमें से रेंज निकालनी है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉरी, इनवर्स। रेंज के लिए क्या होगा, x रियल है तो इसका b² - 4ac क्या हो जाएगा, b कितना है -1, a है 1, c है y, a है y और c है y। तो b² - 4ac कितना हो, -1² -4 × y × y, 1 माइनस या 4y² 2y - 1। और ये इनइक्वालिटीज के वीडियो देखना, बहुत सारे वीडियो लगे हैं, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। -1/2 तो रेंज इज -1/2 से 1/2।
इंपॉर्टेंट मेथड होता है, रेंज देखना बहुत, रेंज का कॉन्सेप्ट होता है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, तो ध्यान समझना इसको। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी रेंज निकालो। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, y माइनस 1 प्लस 2x कॉमन लोगे तो कितना आएगा, y माइनस 7 प्लस 3y। समझा गया स्टेप? ये इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y यहाँ से आएगा, 1 इधर से आएगा, 2x कॉमन लेंगे तो 1 इधर से आएगा, y इधर से आएगा और 7 उधर से आएगा, x बीइंग रियल। कितना हुआ, 2 टाइम्स y माइनस 7 का होल स्क्वायर ये हो गया 4 टाइम्स चार से 4 कैंसिल, स्क्वायर ओपन कर दो, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9y प्लस 9। ये क्या हुआ, प्लस 49 माइनस दिस, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12y। ये कितना हुआ, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 40, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हुए, -5 से समझ आएगा ना पूरा। बस एक और एक एग्जाम्पल और कर दें, कंप्लीट हो जाएगा, फिर अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी।
और फिर पूरा दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। इसकी डोमेन क्या होगी? 3 + 3 cos x। डोमेन क्या होगी इसकी? 4 + 3 cos x ग्रेटर 0 होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए। अपॉन में इससे इक्वल नहीं हो सकता। और इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, तो अगर -1 भी रखोगे तो भी प्लस ही आएगा। -1 रखेंगे तो क्या होगा? 4 - 3, तब भी प्लस ही आएगा। तो 0 कभी हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, जब डोमेन ऑल एक्स हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन और कॉस का होता है, तो सीधे कर देते हैं। अब y की वैल्यू क्या होगी इसमें? 1/, इसकी मिनिमम वैल्यू लगा दो, 1 आ जाएगा। और y की मैक्सिमम वैल्यू लगा दो इसमें, तो रेंज क्या हो गई? 4 + 3 5। और मेथड इसका ये होता है कि मेथड से नहीं किया जाता, जब डोमेन ऑल एक्स हो जाती है तो सीधे ऐसे ही करते हैं। मेथड इसका ये, स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। और cos x की वैल्यू किसके बीच में होती है? अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इवन फैक्टर हटा देते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त। लेकिन y की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, सेकंड वाली इनइक्वालिटी। (7y² माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/√7 और -1/√7, आपके पर क्या हो जाएगा? -∞ से और
अब इन दोनों को कॉमन निकालना पड़ेगा। उसमें क्या -1 से 1, 0 को छोड़ के, और इसमें -1/√7 से 1/√7 से बड़ा, और -1/√7 से कॉमन क्या आ जाएगा? ठीक है, लेकिन अब हमारे पास थोड़ा सा इसमें ट्रायल मेथड देखना पड़ता है, क्योंकि बीच में स्क्वायर किया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई। अब y की वैल्यू अंडर है तो निगेटिव हो नहीं सकती, ये वाला कट ही आएगा। बीच में स्क्वायर किया था ना एक जगह, स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आती है, अगर स्क्वायर ना करते तो सीधे सीधे आ जाता। तो अब हमें ना रेंज डिफिकल्ट होती है। अब मेथड से किया, अंडर के अंदर लगा हुआ तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो निगेटिव आई हो नहीं सकता। तो इसलिए जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट से किया जाता है। मतलब ये नहीं कि तो मेथड पे लग जाओ कि मेथड लिखा हुआ है मेथड से करना चालू कर दें। अब इस क्वेश्चन को इस मेथड करना ही नहीं है, जो पहले बताया था वाई कॉस की मिनिमम वैल्यू कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, उससे करना है सीधे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और कर लो, फिर कंप्लीट हो जाइए। इसको लिख दो वैसे ही। अब साइन एक्स की वैल्यू किसके बीच में होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। इसकी डोमेन जो होगी ऑल एक्स होगी, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू अगर तुम सबसे बड़ी भी लगाओगे तो 1 लगाओगे तो भी 0 नहीं होगा। तो अब y की वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू लगाओगे, मैक्सिमम लगाओगे, तो रेंज क्या होगी इसकी? अब बाकी वैसे करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेना, -1 से 1 कर देना तो आ जाएगा, लेकिन वो मेथड किया नहीं जाता। तो तुम्हारा डोमेन रेंज और सब पूरा हो गया, केवल एक इनटू ऑनटू फंक्शन रह गया है, इनटू ऑनटू सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव। वो नेक्स्ट क्लास में थोड़े से देर में कर देंगे उसको। बाकी लगभग पूरा हो गया, अपने क्वेश्चंस करना कहीं कंप्लीट।